Audio Jungle. Audio Jungle. इंटरप्रेन्योर स्किल्स को सीखने के सिलसिले में जहां हम बात कर चुके हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने, परसीविंग एंड सेंसिंग की, फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन सेंसिंग के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन्हें देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की। बिजनेस इन्वायरमेंट को यूँ समझा जा सकता है कि हमारे बिजनेस में बाहर वो कंडीशंस और फोर्सेस जिस हमारा बिजनेस चलता है। एंटरप्रेन्योरशिप जल्दी ही एकदम इमर्ज नहीं होता, बल्कि डिपेंड होता है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स के ऊपर, जिससे हमारा बिजनेस का दारोमदार होता है। किसी भी तंजीम के एक्सटर्नल और इंटरनल माहौल को अच्छे तरीके से मॉनिटर करना, ताकि पहले से ही तंजीम की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को परखा जाए, समझा जाए, जो हमारी करंट और फ्यूचर प्लान्स को मुतासिर कर सकता है। आखिर हमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग की ज़रूरत क्यों है? तेज़ी से बदलते हुए माहौल में जहां एक रूल चलता है, अगर आप नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। यही स्कैनिंग का बुनियादी मकसद है, जहां ऑर्गेनाइजेशन की टीम बदलती हुई कंडीशन की इंफॉर्मेशन गैदर करती है, उन्हें ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस से गुजारती है, जहां चेंजेस करना ज़रूरी हो जाता है। सही इंफॉर्मेशन सही एडाप्शन के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिटरमाइन कर सकती है। अगर आप इंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट सराउंडिंग की खबर नहीं रखेंगे तो वह ज़रूर नाकाम हो सकता है। इन्वायरमेंट को जांचना परखना एक बिजनेसमैन के लिए सेंसिटिव फैक्टर है। अगर कोई कंपनी नई इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं करती तो वो लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकती। मसलन सोनी नए ट्रेंड्स को अडॉप्ट करने में मोबाइल फ़ोन्स में नाकाम रही, इसलिए उसने मार्केट शेयर को लूज कर दिया। बिजनेस में एनवायरनमेंट के सराउंडिंग को समझने के फ़ायदे: आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बदलते हुए कंडीशन को टच में रखने से अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है और स्ट्रेटजीज़ को फाइंड करना आसान हो जाता है। सबसे पहले कैपिटलाइज किया जाए, मतलब कि इन पे काम करना कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। जिस तरह स्वीडिश ब्रांड वोल्वो ने 74% शेयर लग्जरियस बेस सेगमेंट में अपने हिस्सा कर लिया है। फार्मूलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज। स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज को बनाना मार्केट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जिससे हम अपने बिजनेस के लिए मुनासिब डिसीजन ले सकते हैं। ट्रैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर किसी कंपनी को बाहर के माहौल की थ्रू नॉलेज है, वो रॉ मटेरियल को ट्रैप कर सकता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मार्केट को सही वक्त में इकोनॉमिकल प्राइस पे काम करके खुद के बिजनेस को ग्रो आसानी से कर सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस। बाहर के माहौल को मुनासिब तरीके से अंडरस्टैंड करना, सही वक्त में एक्शन लेना, ताकि आने वाले थ्रेट्स को डील किया जा सके, जिसका मकसद फिल्म के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है। अगर कोई स्मॉल बिजनेस या कंपनी बाहर के माहौल को, ट्रेंड्स को परखने में, एनालाइज करने में सीरियस है, तो वह एक नया प्रोडक्ट और नई सर्विस को इंट्रोड्यूस कर सकती है, जो शायद कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और उन्हें सेटिस्फाई कर सके। बिजनेस के इमेज को बिल्ड करने में और रेपुटेशन को आम आवाम में बरकरार रखने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। जैसे टैक्सीज में आजकल जीपीएस सिस्टम का फीचर आया है और इस तरह के ऑनलाइन बुकिंग वगैरह वगैरह शामिल है। एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक माहौल को मॉनिटर करता है, जो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमाइन करता है। इस तरह के एनालिसिस में डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और फोरकास्टिंग शामिल है, जिसमें रैशनली बुनियाद पे गोल्स और स्ट्रेटजीज को, मुख्तलिफ हिकमत अमलीज को डेवलप किया जाता है
और बिजनेस के ग्रोथ और सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। बाहर के माहौल को स्कैनिंग करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, कस्टमर्स और कंसल्टेंट्स वर्बल मालूमात ली जाती है। कंपनी के रिकॉर्ड्स को लिया जाता है, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन को देखा जाता है, मुख्तलिफ तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पब्लिकेशन को देखा जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानर से फार्मल स्ट्रेटजीज को कंडक्ट किया जाता है, उनसे डेटा हासिल होती है, उसे ऑब्टेन किया जाता है, प्रोसीड करके एनालाइज किया जाता है और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉटिंग करना, इन्वायरमेंट को स्कैन करना, प्रोडक्ट और सर्विस की इंट्रोड्यूस करना और आइडेंटिफिकेशन करना, प्रोजेक्टिंग की स्टार्टिंग करना वगैरह वगैरह शामिल हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वायरमेंट रेफर करता है मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े, स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल के बिजनेस को चलाने में। इस तरह के फोर्सेस एक दूसरे पे मुतासर होती हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट दो किस्म के लेवल पर मुश्तमिल है, जिसमें माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट शामिल है। माइक्रो इन्वायरमेंट में कंपीटिटर्स, इंटरमीडिएटरीज, कस्टमर्स, सप्लायर्स और जनरल पब्लिक शामिल है, और जबकि मैक्रो इन्वायरमेंट में पेस्टल मॉडल मतलब के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल जैसे फैक्टर शामिल हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में बात की जाएगी पोस्टल मॉडल की, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, आइडिया कैसे जनरेट किया जाता है और दूसरे अहम मौज़ुओं की। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।